अपने हाथों को उठा के आज जो घोषणाएं मैं करूंगा उससे मैं सेम नहीं होऊंगा। अपने परिवारों समेत मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ऊंची आवाज में एक बार आमीन बोलो। हालेलुया। कई वचन होते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, आप अपने सिचुएशंस को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, उनकी केसेस को देखते हैं, आप परमेश्वर से वचन लेते हैं, आप वचन को देते हैं। कई बार कुछ वचन ऐसे होते हैं जो आपको इमीडिएटली परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये वचन को अभी आपको लोगों को देना है। एक प्रोफेटिक वचन के रूप में हो सकता है, बाइबल के वचन के रूप में हो सकता है, वो भी एक तरह का प्रोफेटिक वर्ड ही है। लेकिन कुछ खास तरह के वचन होते हैं, कई बार परमेश्वर उन वचनों को स्पेसिफिकली बोलता है कि इस संडे तुमने ये वचन लोगों को देना है। और जब पिछले कुछ सालों में जब मैं मैसेजेस सुनता हूं और लोगों को बोलते हुए देखता हूं कि मैं आपके वचन से मैंने इस तरह से बरकत पाई है, पूरी दुनिया में जब मैं घूमता हूं तो लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि किस तरह से वचन ने मेरी लाइफ और मेरी सेवकाई, मेरे परिवार को बदला है। आज की इस मीटिंग में मुझे कौन सा वचन देना ये परमेश्वर ने कहा है। बहुत से लोग परमेश्वर ने कहा विश्वासी हैं और मेरे साथ अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो विक्ट्री, वो जीत नहीं है, वो शैतान के ऊपर फतेह नहीं है। और उसका कारण परमेश्वर ने मुझे बताया। पहला शमूएल 17 उसकी 1 से 11 आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं वो वचन डिस्कस करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे आपको बताने के लिए आज बोला है, खास आप लोगों को। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अपेस दमीम में डेरे डाले। और शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी, यानी लाइन लगाई। पलिश्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच एक तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ का मतलब होता है 10 फीट के करीब। अगर आज आप बड़े बड़े जो शूरवीर आप देखते हैं आज के ज़माने के, वो खली हो, वो कोई भी हो, 7 फुट 1 इंच किसी की हाइट है, 7 फुट 2 इंच किसी की हाइट है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो ये बंदा 10 फीट का था और उसके सिर पर पीतल का टोप था। एक पत्थर का झिलम वो पहने हुए था जिसका तौल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्शी थी। भाले की छड़ उसकी जुलाही के डोंगे के समान थी। उसका फल 600 शकेल लोहे का था, यानी कम से कम जो उसके हाथ में भाले का जो हिस्सा था वो 57 किलो का था। आज अगर आप में से 90% लोगों को बोलो कि 57 किलो उठा के सिर्फ एक बार ऐसे कर दो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने कहा कि वो उसके साथ वो लड़ता था और एक ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मारे तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुम्हें हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। और उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और उसकी समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। अब यहां पर 2 सीन हैं। पहला कि शाऊल डरा क्यों? कौन था शाऊल? वचन यह कहता है कि शाऊल इजरायलियों का राजा था। और किसने खड़ा किया था? क्या वो वोट्स लेकर खड़ा हुआ था? क्या लोगों की सहमति से खड़ा हुआ था? या उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था? आप मुझे बताइए वो किस तरह खड़ा हुआ था? परमेश्वर ने उसे क्या किया था और किसके द्वारा किया था? शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। और वचन कहता है कि जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, जब तक उसने बड़े बड़े राजाओं को मारा और उसने बड़े बड़े राजाओं को जमीन पर ला दिया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो था
उस पर था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। ऐसी एक भी लड़ाई नहीं थी जिसे शाऊल हारा हो, और शाऊल एक भी लड़ाई में शर्मिंदा नहीं हुआ था। लेकिन अब यह क्या हो गया कि एक वीर आके निकलता है और बाइबल कहती है कि इजरायली सारे लोग कांपने लगते हैं और शाऊल राजा भी कांपने लगता है। ऐसा क्या हुआ कि यह कांपने लगा? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन पर चलते चलते शाऊल परमेश्वर के वचन से हटा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, अधूरी अधूरी आज्ञाओं को मानने लगा, अपने फायदे की आज्ञाओं को मानने लगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। और इसीलिए बात गोलियत की नहीं थी। बात यह नहीं थी कि एक 10 फुट का बंदा 50-60 किलो की जुलाहे की डोंगी भाला बर्छा लेके उसके सामने खड़ा है और बड़ा लंबा और चौड़ा है और सैकड़ों किलो का है। बात यह नहीं थी। शाऊल ने पहले भी उसके जैसे बड़े लोगों को मारा था, बड़े राजाओं की उसने सिट्टी बिट्टी गुम की होगी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो उस गोले से डर रहा है। बात यह है, जब एक इंसान परमेश्वर से हट जाता है, जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, वो पाप करता है, मूर्ति पूजा करे या वो व्यभिचारों में जाए, किसी पाप में जाए, परमेश्वर से हट जाए, प्रार्थना खत्म कर दे अपनी लाइफ की, तो वचन ये कहता है कि जो अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है शरीर की। आपको किसी गांव का सरपंच बना दिया, आपके पास अथॉरिटी है, आप उस अधिकार से काम कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमारा जो राज्य है वो तो आत्मिक है। एक अथॉरिटी होती है आत्मिक। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता रहता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी दलेरी है जो उसके अंदर रहती है। वो किसी मनुष्य से नहीं डरता, वो किसी चीज से नहीं डर लगता उसको। ये बात नहीं कि बिल्कुल डर लगता ही नहीं, वो फियरलेस है। बाइबल कहती है दाऊद भी डरता था, और वचन कहता है जब आप भजन संहिता 46 पढ़ते हैं, उसने कहा मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। डर उसके मन में था, लेकिन वचन कहता है कि वो अंगीकार ये करता था कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। अब आपको ये बात पहले समझने की जरूरत है जिस टॉपिक पे हम हैं। अब शाऊल जो था, वचन ये कहता है कि उसकी आत्मिक अथॉरिटी को वो पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण खत्म कर चुका था। कई बार क्या होता है, आप परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में होते हैं, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप में होते हैं, हाँ, आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं, आप सब तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रभु यीशु को जैसे चलने लग जाते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन यही होती हैं कि मुझे कोई ऐसा पाप नहीं जानबूझ के करना, मुझे प्रेयर में रहना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे रोज़ों में रहना है। और इस तरह से जब आप परमेश्वर में चलते हैं, एक अजीब सी स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके साथ रहती है। जब दो व्यक्ति दोनों चर्च में आते हैं, एक आत्मिक अधिकारों के नीचे है, वो परमेश्वर में चलता है, वो प्रार्थना करता है, वो प्रभु के साथ अच्छे संबंध हैं। ये नहीं, फॉरेन के लोग मैंने देखे हैं, अच्छा संडे डबल दिहाड़ी मिल रही, संडे ज्यादा डॉलर मिलते काम करने के, तो संडे काम करते, कहते वचन हम कोई बात नहीं आके ऑनलाइन सुन लेंगे। वो पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, वो श्राप इकट्ठा कर रहे हैं कि संडे डबल दिहाड़ी मिलती है, संडे टैक्सी का काम अच्छा चलता है, तो संडे प्रभु को छोड़ दो, कोई बात नहीं ऑनलाइन सुन लेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं। सिर्फ ऑनलाइन सुनने से सब कुछ नहीं होगा। कई बार आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, आपको प्रैक्टिकली परमेश्वर वो ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, जिससे आप अपने जीवन की मुश्किलों से और अपने जीवन के प्रॉब्लम से और उन फाइट से बाहर आ सकें जो आपको घेरे हुए हैं। और वो ऑनलाइन रह के नहीं आती। ऑनलाइन है, कभी साल में एक मीटिंग मुझे कहीं बहुत इमरजेंसी जाना पड़ रहा है तो मैं ऑनलाइन देख रहा हूं। उन लोगों के लिए ऑनलाइन है, फौजियों के लिए ऑनलाइन है, जिनको मालूम है कि हम अपना चौकी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए है। बाइबल कहती है जब आप अधिकारों से भरे होते हैं, फर्क कहां लगता है? एक व्यक्ति जो अधिकारों से भरा हुआ है और सही तरह से प्रभु में चलता है, दूसरा भी चर्च आता है, कभी कभी प्रेयर कर लेता है, कभी कभी पाप कर लेता है, कभी कभी शराब पी लेता है, कभी कभी कुछ कर लेता है। दोनों चर्च आ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो भी हालेलुया बोलता है, वो भी आमीन बोलता है, वो भी घोषणा करता है, वो भी विश्वास करता है यीशु प्रभु है। लेकिन फर्क तब होता है जब दोनों की जिंदगियों में उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब दोनों की लाइफ में कोई बीमारी आती है या कोई ट्रबल आता है या कोई मुश्किल आती, जो अधिकारों से भरा हुआ होता है, और जब वो अपने अधिकारों से मालूम होता है कि नहीं,
मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, और वो अधिकारों से उन चीजों को डांटना शुरू करता है और वो चीजें गायब होती हैं। जब दूसरा सेम अधिकारों के साथ, सेम वर्ड्स के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है, उसे अंदर से मालूम होता है कि मेरी प्रेयर का असर जो है वो नहीं है, मेरी प्रेयर में पावर जो है वो नहीं है, और वो प्रेयर शैतान के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, और वो प्रॉब्लम के ऊपर, वो बीमारी के ऊपर जाके उसको खत्म नहीं कर रही, वो सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि एक जगह यीशु मसीह ने वचन सुनाया और यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, और चेलों को भेज दिया जबरदस्ती, जबरदस्ती लिखा है बाइबल, लोगों को भेज दिया, चेलों को भेज दिया। यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब नीचे आए तो परमेश्वर ने क्या देखा कि परमेश्वर को नाव के उस नदी के उस पार जाना था और नाव कोई नहीं थी, और बाइबल कहती परमेश्वर पानी पे चले गए चलते हुए। ये क्या था? ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अथॉरिटी थी जो परमेश्वर ने उसको एक्सरसाइज किया। परमेश्वर जानते थे कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के काम करने से रोक नहीं सकती। अगर नाव नहीं है तो मैं नाव का इंतजार नहीं करूंगा, अगर मुझे जाना है प्रीच करने के लिए तो मैं पैदल चल के जाऊंगा। ये क्या था? ये अधिकार था। कैसे आया? परमेश्वर यहोवा के साथ लगातार उसको प्रेम करके, उसके साथ चल के। ये एक दिन का जादू टोना या टोटका नहीं था कि परमेश्वर ने वचन बोले होंगे कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं और वो पानी में चलना शुरू कर दिया होगा। ऐसा नहीं है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? वो अधिकार कैसे आपकी लाइफ के अंदर आते हैं? वो अधिकार तब आते हैं जब आप परमेश्वर के साथ चल लेते हैं। अब मैं वही बात कर रहा हूं। जब दाऊद ने इसको देखा, पहला शमूएल 17 उसकी 22 से 27 में लिखा है कि दाऊद वहां पहुंचा। कैसे पहुंचा? सबसे छोटा था, यिशै का बेटा। यिशै के 3 बड़े बेटे दाऊद उसकी शाऊल की सेना में थे, तो शाऊल की सेना में काम कर रहे थे। तो दाऊद के बाप ने कहा, बेटा कुछ सामान ले जा खाने पीने के लिए। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर सामग्री लेके, बाइबल कहती है उनको मिलने के लिए चला। और जब वहां पहुंचा तो वहां पे जो गोलियत था वो ललकार रहा था फिर से, और अपने देवताओं का नाम ले लेकर श्रापित कर रहा था। अरे तुम ईसाइयों हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और डरपोको, गालियां निकाल रहा था उनको। और जब दाऊद ने देखा तो बाइबल कहती दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उसका कुशल क्षेम पूछा। वह उनसे बातें कर ही रहा था, फिलिस्तियों की पांतियों में से वो वीर यानी गोलियत फिर से चढ़ आया और पहले के समान बातें करने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मारेगा राजा उसे धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, उसके घराने को इजराइल में कर रहित यानी स्वतंत्र मतलब कि टैक्स फ्री कर देगा। उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, कोई सेल टैक्स नहीं देना है। दाऊद कहता है ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। दाऊद ने कहा उस फलिश्ती को मार के जो इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? दाऊद मेक श्योर करना चाहता था कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है उसको मारने की, क्या सचमुच मेरे घराने को टैक्स फ्री कर दोगे? क्या राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा? क्या मुझे बहुत सा धन देगा? लोगों ने कहा हां, जो कोई उसको मारेगा उसके साथ यही किया जाएगा। अब दाऊद जो था वो परमेश्वर के साथ संबंधों में था, परमेश्वर के साथ सही नाते में था। इसलिए दाऊद जब गोलियत की ओर देख रहा था उसे गुस्सा आ रहा था। कहता ये खतना रहित तो फलिश्ती, ये एक ऐसा इंसान जो यहोवा को नहीं मानता, यहोवा की सेना को कैसे ललकार सकता है? वो दाऊद की अणख कैसे जाग रही थी? क्योंकि वचन कहता है दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ था। इसलिए दाऊद के अंदर जो अधिकार था वो जाग रहा था और वो ललकार मार रहा था। पंजाबी के अंदर छाला मार रहा से अंदर कि ऐसा किमें हो सकता है कि ये बंदा परमेश्वर की सेना नू ललकारे और असी चुप करके बैठे रहिए। और शाऊल जो राजा था दाऊद से कहीं अधिक लंबा चौड़ा था, और वचन ये कहता है कि पूरे इजराइल में शाऊल के कोई भी कद के जितना नहीं था, सारे उसके कंधे तक, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा था। लेकिन अब अधिकार काम नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो करप्ट हो चुका था और परमेश्वर के साथ रिश्तों को खो चुका था। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑडेसिटी जिसे बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल ताकत, दलेरी जो आदमी के अंदर होती है, जब उसकी लाइफ में शैतान अटैक करता है या बीमारी अटैक करती, उसे मालूम है परमेश्वर के साथ है, वो बोलता है ए बीमारी
भाग जा यीशु के नाम। वो प्रेयर में डांटता है, मास प्रेयर में डांटता है, और उसे मालूम है इस बीमारी को झुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। लेकिन अगर उस बंदी को पता हो कि रात को मैं ब्लू फिल्म में देख के आया हूं, मेरी लाइफ में कमी है, टाइट पे नहीं करता हूं, प्रेयर नहीं करता हूं, उसको मालूम है जब बीमारी उसको घेरती है या शैतान उसको घेरता है, उसको अंदर से पता होता है कि मैं इसको डांटूंगा तो ये भागेगा नहीं, मैं इसको भगाऊंगा ये भागेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मिक अधिकार ओरिजिनल है और शैतान भी उन अधिकारों को जानता है अगर वो आपके अंदर है और आप परमेश्वर के साथ सही हैं तो। इसलिए बाइबल कहती है सिकोवा के 7 पुत्र जादू टोना करने की तरह यीशु का नाम लेकर भी दुष्ट आत्मा पर फूंकते थे। जिस तरह पौलुस निकालता है यीशु के नाम में, हम भी तुझे यीशु के नाम में जाने का हुक्म देते हैं। शैतान ने कहा पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को पहचानता हूं, तू कौन है? क्योंकि तू बिना अधिकारों के साथ मुझे डांट रहा है। लेकिन अधिकार कैसे आएंगे? अधिकार आएंगे जब हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा। हम प्रभु के साथ रोज के तरह रोज चलेंगे। अपना क्रूस जो रोज उठाकर मेरे पीछे चलेगा वो मेरे योग्य होगा। परमेश्वर ने कहा। होता क्या है? आपको महसूस नहीं होता। आप अच्छी डाइट खाना शुरू कर दो, आपको एकदम से महसूस नहीं होगा। आप एक अच्छे देश में चले जाओ जहां का पोल्यूशन बहुत कम हो, एकदम से आपको फील नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप समय बिताते जाएंगे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी अच्छी। आपको बाद में मालूम होगा कि ये पोल्यूशन फ्री देश है, यहाँ पोल्यूशन कम है और आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। धीरे धीरे आपको मालूम होना शुरू होता है, एकदम से नहीं। आत्मिक अधिकार भी उसी तरह से है। जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रेयर शुरू करते हैं, आप संडे प्रभु के घर में हैं, कुछ भी हो जाए, कोई लालच हो, दुगना पैसा दे, चुगना पैसा दे, कोई डराए, कोई धमकाए, कोई आपका रिश्तेदार शादी रख ले, लेकिन आप संडे चर्च में हैं, ये आपके अंदर अथॉरिटी को इकट्ठा करता रहता है। ग्रेस इकट्ठी होती रहती है और जब समय आता है मुश्किल का, ये काम आते हैं। हाथ उठा के हालेलुया बोलो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? मैं यही बात पूछ रहा हूं, ऐसा क्या था दाऊद में कि वो दलेरी दिखा रहा था, और ऐसा क्या नहीं था शाऊल में कि वो दलेरी दिखा नहीं पा रहा था? बात ये थी, दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और शाऊल परमेश्वर से हट चुका था। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अगर आपको मालूम है कि आपकी लाइफ का गोलियत है, लोगों को मालूम है कि आपके फैमिली में ये ट्रबल है, आपकी फैमिली में मौत का आत्मा काम कर रहा है, कभी बाप मर रहा है, माँ मर रही, माँ बीमार है, अभी चाची बीमार है, अभी ताया बीमार है, आपको मालूम है कि आपकी फैमिली में गोलियत अटैक कर रहा है, आपकी अनसर्टेन टाइम पे डेथ हो रही है, जवान लोग बीमार हो रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गोलियत आपके परिवार के सामने खड़ा है। अब होगा क्या? अब रोने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाइबल के वचनों को जादू टोने की तरह टोटका बना के बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा। हालेलुया। और जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होने लगता है, आपके अंदर अधिकार आने लगते हैं, और यह प्रैक्टिकली ही मालूम हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आप ये खाएंगे तो आपके अंदर ताकत आने लगेगी, तो अभी आपको ताकत महसूस ना हो, लेकिन जब ताकत आएगी, अब मैं बोलूंगा क्या ताकत दिख सकती है? तुम्हें ताकतवर महसूस हो रहा है, क्या तुम दिखा सकते हो? आप बोलोगे मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं ताकतवर हूं। आत्मिक चीजें भी ऐसी हैं। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता कि वो आत्मिक वो दलेरी क्या है। एक बीमारी के सामने जब आप खड़े होते हैं, वो दलेरी कैसे फील होती है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप अगर इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे, आप भी महसूस कर सकते हैं उस ताकत को, उस अथॉरिटी को, उस दलेरी को जो आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको देता है जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब बाइबल कहती है, दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। शाऊल ने कहा, तो वो भी बच्चा है और वो अपने बचपन से युद्ध कर रहा है, तुम्हें जमीन आसमान का फर्क है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी जब चराता था और कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसके मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता।
और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके बालों को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है और यह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। अब आ गया दूसरा टाइम। पहला क्या? पहला, गोलियत क्यों नहीं मरता, लाइफ की मुश्किलें क्यों नहीं जाती। मैं बड़ा हैरान था जब लोगों से मिलने का मौका मिलता है, 80% लोग आकर बोलते हैं मुझे आत्मा में बढ़ना है, मैं आत्मा में बढ़ना चाहती हूं। प्रेयर कितनी करते हो? 10 मिनट। अब ये वो हिसाब हो गया, कोई आगे बोले मैं जी ओलंपिक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं, ओलंपिक लेवल का। एक्सरसाइज कितनी करते हो? हाँ जी 5 मिनट। अपने दिमाग हमारे सेट, हम सेंस में क्यों नहीं, हम नॉनसेंस बातें क्यों करने लगते हैं। हमें आत्मा में बढ़ना है और हमारी 2.5 घंटे प्रेयर नहीं है। आपको क्या लगता है हम आत्मा में बढ़ जाएंगे? यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थर थराती है कि यीशु खुदा है। तुम भी तो विश्वास करते हो और थर थराते हो, तो तुम में और दुष्ट आत्मा में फर्क क्या है? तुम में और दुष्ट आत्मा में यही फर्क है कि दुष्ट आत्मा कर्म नहीं करती, तुम भी कर्म नहीं करते। तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो लेकिन प्रेयर तुम्हारी 0 है, आधा घंटा है। आत्मा में बढ़ना चाहते हो, हफ्ते में कम से कम 2-3 फास्ट तुम्हारे होने चाहिए। 2004 में मैं नहीं कहता आप मेरी तरह फास्टिंग करें, क्योंकि उसका नेगेटिव असर बॉडी पे मेरा उस जमाने में हुआ था, क्योंकि एक हफ्ते में 3 दिन रात के हमारे रोजे होते थे। अगर मैंने मंगलवार, बुधवार, वीरवार 3 दिन रात के रोजे किए, जब शुक्रवार आता था तो दिन का रोजा होता था, शनिवार दिन का रोजा होता था, संडे दिन का होता था, सोमवार दिन का होता था, मंगलवार फिर दिन रात के रोजे होते थे। और 1 साल हमने कंटिन्यू ऐसा किया है, क्योंकि सारा ग्रुप करता था तो सभी करते थे। और लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है आधा घंटा प्रेयर करके, लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है बिना फास्टिंग के, आत्मा में बढ़ना है बिना बाइबल पढ़े, यह पॉसिबल नहीं। आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब यहां पे दाऊद जो था उसने कहा कि ये खतना रहित पलिश्ती भी उसी शेर भालू के समान होगा। ऐसी ओडेसिटी, ऐसा दिलेरी कैसे? क्योंकि दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मेरे संग है। जोर से हालेलुया बोलो। अब 2 तरह के लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाएगा। पहले वो जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, जो है तो क्रिश्चियन, आते तो चर्च हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते, पाप में है, अपनी मर्जी करते हैं। अगर घर में है तो फूट डालने का कारण है, घर में है तो मोहल्ले में है तो चुगलियों का कारण है। जिनका प्रार्थना में कोई ध्यान नहीं, जिनका यह ध्यान है कि चुगली कैसे करनी, घर तोड़ने कैसे हैं, कैसे पैसे अठियाने हैं, कैसे काम खराब करने हैं, तो बाइबल कहती वो अधिकार तुम चाहकर भी प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मिक अधिकारों के लिए तुम्हें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। तो पहली तरह के वो हैं जो परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, और इसीलिए जब गोलियत उनके सामने आता है, वो शाऊल की तरह है तो क्रिश्चियन, है तो मसा किए हुए थे, कभी राजा थे, लेकिन अब टांगे कांपती हैं शैतान के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंधों को तोड़ चुके हैं। और परमेश्वर ने बताया दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाता, जो दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ संबंधों में तो हैं लेकिन कभी भी घोषणाएं अपनी जिंदगी के ऊपर, परिवार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बच्चों के ऊपर नहीं करते, कभी नहीं करते। पहला वो जो शाऊल की तरह है, वचन छोड़ चुका है, संगति छोड़ चुका है, पाप में है, फोन का यूज गलत करता है, सब तरह के गलत काम करता है, प्रभु के साथ कोई समय नहीं है उसका। पहले तरह के वो हैं। जब वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए शैतान के सामने जाएंगे तो वो शर्मिंदा होंगे, क्योंकि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर चाहने से सब ठीक हो जाए तो दुनिया में कोई मरे ना, अगर चाहने से सब दुष्ट आत्मा चले जाएं तो दुनिया में कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित ना हो, कोई गरीब ना रहे, कोई श्राप में ना रहे। चाहने से कुछ नहीं होता। लाइफ तुम्हें वो नहीं देती जो तुम डिजर्व करते हो, लाइफ तुम्हें वो देती है जिसके लिए तुम फाइट करते हो। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कई बार आप लोग देखते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये आदमी नाटा सा है, इसकी वाइफ कितनी अच्छी है,
ये इसका हस्बैंड कितना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों के ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, कब्जा किया है, श्रापों को डांटा है, प्रेयर की है, प्रभु से इंटरवेंशन मांगी है, प्रभु से मध्यस्थता मांगी कि परमेश्वर तू दखल दे हमारे जीवनों में। इसलिए कहा जाता है कि आप वो नहीं पाते जो आप डिजर्व करते हैं। कितनी ऐसे लेडीज होंगी, बहनें होंगी जो सुंदर हैं, गुड कैरेक्टर की हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कभी सेटल नहीं होती। क्या वो डिजर्विंग नहीं है? उनसे कम पढ़ी लिखी, कम सुंदर, अच्छे हस्बैंड को पाके बैठी, क्योंकि लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं। आज आपके घुटनों में ताकत आएगी लड़ने की, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके गलों में ताकत आएगी आत्मिक यीशु के नाम में। आमीन होना चाहिए। तो पहली तरह के लोग आपको समझ आ गए, क्योंकि अगले 4 हफ्तों तक हम डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम सेटल हो जाएं आत्मा में, हम चीजों को समझ जाएं, क्योंकि अगले 4 हफ्ते जब डिक्लेरेशन के साथ प्रार्थनाएं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हेवन को आपकी लाइफ के ऊपर ओपन होते हुए, शैतान के गढ़ों को टूटते हुए, गोलियत को आपके पांव पर गिरते हुए, बड़े बड़े गोलियत को गिरते हुए, आपकी लाइफ में सब रुके कामों को निकलते हुए मैंने देखा है। मैंने सब मौत की आत्माओं को आपके कदमों में झुकते हुए देखा है, एक्सीडेंट को कैंसिल होते हुए देखा है, डाइवोर्स को कैंसिल होते हुए देखा है, बीमारियों को निकलते हुए देखा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के खाना। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम डिक्लेरेशन करें, मैं नहीं चाहता कि हम में ऐसे लोग हों जो वचन को ना समझने वाले हों और वो डिक्लेरेशन को एक जादू और एक टोने और एक टोटके की तरह करें कि वचन में ऐसा लिखा है, बोलने से ऐसा हो जाता है, हम भी बोलेंगे। लेकिन वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, तौबा करना, यानी पानी का बपतिस्मा लेना, अपने पापों और गुनाहों को छोड़ना, एक ही परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में आना, उसी को अपना उद्धार करता मानते हुए उसी को मानना, अपना सिर उसके सामने झुकाना और उसके बाद उसके वचनों को पढ़ना और उसके वचनों पर चलना। और उसके बाद फिर आता है डिक्लेरेशंस, घोषणाएं। दाऊद ने क्या किया? आपको क्या लगता है? दाऊद ने पहली घोषणा की जब वो शाऊल के सामने था। उसने कहा, शाऊल, जब मैं ऐसा पिता की भेड़ बकरे को चराता था तो मैं शेर भालू को मार देता था, बालों से पकड़ के मार देता था। दाऊद ने कहा, वो यहोवा जिसने मुझे सिंह भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। तो दाऊद ने पहली घोषणा की शाऊल के सामने। मैं भी ऐसी घोषणाएं मुझे याद किया करता था, कई बार लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, कई बार विरोधियों के सामने, कई बार अपने जो रिश्तेदार मुझे कोसते थे, त्यागते थे मुझे, तो धर्म में अपने वापिस आएगा, पछताएगा, उनके सामने मैं घोषणाओं को करता था। घोषणाओं में ताकत है। कई बार तुम्हारी चाचे की लड़की आके तुम्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। ए तू ईसाई, ले तेरा कख नहीं बनना, तू एक दिन वापस आना, और तुम चुप रहती हो। ये चुप रहना नहीं है, तुम श्राप ले रही हो अपने ऊपर और अपने बंधनों को खुद स्वीकार कर रही हो। कहां चुप रहना है? जब तुम्हारा मां बाप तुम्हें डांट रहा हो, तुम्हें चुप रहना है। लेकिन जब कोई और हो और तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे ऊपर गलत घोषणाएं कर रहा है, नेगेटिविटी बोल रहा है, तब तुम्हें घोषणा करनी होती है। परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पहला स्टेप मैंने बताया ना, वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग था। आपके लिए कौन सा स्टेप है परमेश्वर ने बताया आपको मालूम? 10% लोगों के लिए है जो मैंने पहला स्टेप बताया, 90% लोगों के लिए जो अब बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग मेरे साथ अच्छे संबंधों के बावजूद भी गोलियत के नीचे रहते हैं, क्योंकि वो घोषणाएं नहीं करते अपने लिए। यहां दाऊद की जिंदगी देखो, उसने एक घोषणा की शाऊल के सामने। शाऊल कहता, बेटा तू अभी छोटा है, और वो जब वो छोटा था तभी से लड़ता है। यानी अगर वो 40 साल का है, वो 26 साल का एक्सपीरियंस है। बेटा तेरी उम्र अभी 15, 20, 16 साल है, 18 साल है,
तू नहीं लड़ सकता। उसने कहा जब मैं अपने बाप के भेड़ बकरे को चराता था ना, तो कोई शेर भालू आता था तो मैं उसको केसों से पकड़ के मार देता था। तो जो परमेश्वर मुझे शेर भालू के हाथ से बचाता था, वो इसके हाथ से भी बचाएगा। घोषणा, मैं घोषणा करता हूं तुम कभी फेल नहीं होगे। मैं घोषणा करता हूं इसी साल तुम्हारी शादी होगी। मैं घोषणा करता हूं तुम फाइनेंशियली ब्लेस्ड होगे। मैं घोषणा करता हूं तुम डर की आत्मा के नीचे नहीं जियोगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणा क्या तुम करती हो? क्या तुम करते हो? एक शराबी, पूरा शराबी, टुल्ल वाला शराबी, शराब पीता था, नाली में गिरता था, रोज नाली में गिरता था, रोज घर लेके आते थे। मां क्रिश्चियन थी, कभी कर्ज नहीं किया, बोलती थी मेरा बेटा एक दिन सेवक बनेगा। वो सेवक बना, बड़ा हो गया। घोषणा, घोषणा, घोषणा। तुम्हारा बच्चा शरारती हो, कभी मत कहो मेरा बच्चा शरारती है, बोलो मेरा बच्चा एक्सीलेंट। आज जब फ्लाइट में, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था कि फ्लाइट में जब जाते हैं, एंड ऑफ द फ्लाइट सारी एयर होस्टेस हमें आके जरूर ये बात बोलती हैं, आपके बच्चों के जैसा कोई बच्चा हमने नहीं देखा है। ये कैसे इतने काम हैं, कैसे हर चीज को बोलते हैं, हैंडल करते हैं, चीजें करते हैं, शोर नहीं, रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, खिंचते नहीं। मैंने कहा घोषणाएं। बचपन में जब ये थे, घोषणाएं, घोषणाएं, घोषणा, घोषणा, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। तुम जैसा बोलोगे, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अब्राहम, तेरा नाम आज से अब्राहम होगा। है प्रभु, मेरे पास तो अपना एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं है, तो मेरा नाम तू रख रहा है कि जातियों का पिता होगा। सारे, तेरा नाम सारा होगा। बहुत से राजकुमारों की माता, हे प्रभु वो बख्श दे, ऐसा मेरा नाम मत रख। जैसे आज अगर चर्च में कोई बहुत गरीब भाई बैठा है, जो कल को अमीर हो जाएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज बहुत गरीब और घर जाके बोले आज से मेरा नाम धनी चंद है, आज से मेरा नाम मुकेश अंबानी है, वो लोग बोलेंगे यार तू क्यों बेइज्जती करवानी है अपनी। घोषणा, घोषणा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नहीं जीत रहे गोलियत से क्योंकि वो घोषणा नहीं करते। तुम लोग क्या सोचते हो, हाय प्रभु कुछ करेगा, हाय प्रभु इस दर्द नू कटेगा, हाय। और प्रभु क्या सोच रहा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया, तुझे ताकत दी है, तू घोषणा करेगी, तू डिक्लेयर करेगी, तू घोषणा करेगी, मैं तुझे दूंगा। तू घोषणा नहीं करेगी, पावर तेरे पास होगी, लेकिन वो उसी मिट्टी में दब के खत्म हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणाएं। यहां पर पहली घोषणा दाऊद ने की। अब समय आया जब दाऊद ने जब घोषणा की, तो शाऊल ने 38 आयत में लिखा, शाऊल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप सिर पे रखा, झिलम पहनाई। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, और उसने उसे परखा नहीं था। और दाऊद ने शाऊल से कहा, इसके पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। दाऊद ने उन्हें उतार दिया। उसने अपनी लाठी ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटे, चरवाहे की थैली अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेके पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी ओर बड़ी ढाल लिए आ रहा था वो उसके आगे आगे चला। पलिश्ती ने जब देखा दाऊद को तो तुच्छ जाना, कहा, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। शैतान ने घोषणा की। आप नहीं जानते, आपका एनिमी आप पर घोषणा करता है, आपका दुश्मन आप पर घोषणा करता है, और आप चुप रहते हैं। अगर आप घोषणा के बदले घोषणा नहीं करेंगे, वॉर के बदले वॉर नहीं करेंगे, वर्ड्स के बदले वर्ड्स नहीं देंगे, चुगलियों के लिए आपका मुंह खुला रहता है, गंदी बातें बोलनी हो मुंह खुला रहता है, किसी की चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, 2-2 घंटे हम बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे कोई आके ये बोलता है, ले तू चर्च जानी, फर्क तो नहीं पिया नहीं, तब हमारा मुंह बंद रहता है, क्योंकि वो घोषणा करने का समय था। शैतान करके चला गया, तुम करके नहीं गए, इसलिए तुम्हारी जीवन की परिस्थिति कभी चेंज नहीं हुई। पलिश्ती ने घोषणा की कि मैं तेरा मांस
खिला दूंगा पक्षियों को। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा 45 आयत में, तू तलवार और भाला और सांग लेके मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा से तेरे नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जोर से हालेलुया बोलो। दाऊद ने क्या की? अब यहां दूसरी घोषणा की। पहली घोषणा उसने शाऊल के सामने की, दूसरी घोषणा उसने उस गोलियत के सामने की। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे संग आता है, मेरे सामने भाला लेके, ये सामान लेके मेरे सामने आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इसलिए उसने एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया, अच्छी तलवार नहीं ली। दाऊद को जो परमेश्वर ने सिखाया था उसने उसी पे भरोसा रखा। प्रभु ने उसे सिखाया था, जो भेड़ बकरी को वो चराता था, कि किस तरह से गोफन को चलाना है। परमेश्वर ने उसे सिखाया। कई बार आप दुखी हो जाते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मेरे बाकी कजन ब्रदर तो बड़ा ऐश करते हैं, मेरी बाकी सहेलियां तो बड़ा ऐश करती, शादियों में भी जाती हैं, घूमती फिरती, सब कुछ करती, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। दाऊद भी कह सकता था, जब उसके भाई तो सेना में ऐश करते थे, पक्का पाप में थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको मसा नहीं किया। पक्का पाप में थे, दोबारा कंफर्म हो गया जब गोलियत के सामने उनके पांव कांपने लगे। एक व्यक्ति जो आत्मा में भरा होता है, शैतान के सामने उसके पांव नहीं कांपते, शैतान के कांपेंगे, और कांपते जिस तरह आज आपके सामने शैतान के कांप रहे हैं। उनके पक्का पाप उनके सामने आ रहे थे। कोई किसी के पांव नहीं कांपते जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। डर उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन उसका हल यह है, वो डिक्लेयर करता है। दाऊद ने घोषणाएं की हैं, अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे, जब डर उस पर अटैक करता था, वो घोषणा करता था, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण मुझे कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। घोषणा जब तुम घोषणा करते हो, तुम्हारी स्पिरिट में कुछ जाता है जो तुम्हें दिखता नहीं। जब तुम घोषणा करते हो, विक्ट्री तुम्हारे अंदर जाती है, बीमारी तुम्हारे अंदर से निकल जाती है, हड्डियों का दर्द चला जाता है, बीमारी श्राप चले जाते, जब तुम घोषणाएं करते हो। लेकिन जब तुम इंतजार करते हो कि प्रभु कुछ करेगा, दाऊद वहां खड़ा होकर प्रभु की ओर नहीं देख रहा था कि प्रभु कुछ करेगा, कि गोलियत को हार्ट अटैक आ जाए, गोलियत अपने आप मर जाए, कुछ हो जाए, गोलियत का दिमाग चेंज हो जाए। हे प्रभु कुछ कर, हे प्रभु दया कर। उसने कहा तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा, इन फिलिस्ती सेनाओं के शव मैं आकाश के जंतुओं को दे दूंगा, क्योंकि तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है। जो आपके पीछे हैं, आपके पीछे नहीं है। जो इस सेवकाई के पीछे हैं, वो इस सेवकाई के पीछे नहीं, वो जीसस क्राइस्ट के मकसद के पीछे हैं, और उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। परमेश्वर मैं आपको बता रहा। आपका आमीन छोटा है। ये आमीन अपने परिवार के लिए बोलो, जीत जाओ। फाइनेंस के लिए बोलो और जीत जाओ। शरीर के लिए बोलो और चंगाई को पा जाओ। दिमाग से डिप्रेशन को हटा दो आमीन बोल के। आमीन बोलो और रास्तों को साफ कर लो। आमीन बोलो और शैतान को हरा दो। जादू करने की आत्मा और सब को खत्म कर दो आमीन बोल के। हालेलुया। दाऊद ने फिर डिक्लेरेशन की, फिर घोषणा की। दो घोषणाएं करने के बाद वचन कहता है कि जब गोलियत उसके सामने आया, दाऊद उसकी ओर भागा, शैतान से पीछे नहीं हुआ, डर डर के नहीं उसको वो गोफन मारा। बाइबल कहती उसके सामने फॉरवर्ड गया, बिना डर के उस गोफन को चलाया, उस गोफन में पत्थर रखा, चलाया, उसके माथे पे जाके लगा, गिरा गोलियत। तलवार नहीं थी, गोलियत की ही तलवार पकड़ी, उसका सिर धड़ से अलग किया। जैसे फिलिस्तियों ने देखा, ले भाई अपना लीडर तो गया, तो बाइबल कहती सारे भागे। जब सारे भागे तो जो आत्मा में नहीं थे वो भी दलेर हो गए, कहते इतना डी ऐसी की तैसी, वो भी पीछे भागे, सबको मार दिया। और वही वचन पूरा हुआ जो दाऊद के मुंह से निकला था कि फिलिस्तियों के शव आकाश के पंछी खाएंगे, और वैसा ही हुआ। ये कमाल था डिक्लेरेशन का, ये कमाल था यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करने का, ये कमाल था परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखने का।
आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। तो अगर आपके संबंध प्रभु के साथ सही नहीं, मेरा विश्वास है इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप लोग बपतिस्मा लेने के लिए पीछे हमें मिलेंगे, बपतिस्मा लेंगे और प्रभु के साथ अपने संबंध को कायम कर लेंगे। मैंने यहां पर लोगों को आते हुए देखा है चर्च में, और पूछा है उनसे कब लिया बपतिस्मा। कहते जिस दिन हम चर्च में पहली बार आए थे हमने बपतिस्मा ले लिया था। और जाके चेक करो उनके लोगों की गवाहियों को, चेक करो किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है। जब परमेश्वर के साथ उन्हें संबंध को कायम किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। जब मुझे मालूम हुआ था बपतिस्मे का मसीह में आने के शायद 2-4 हफ्ते बाद ही, तो मैंने अपने पास्टर को बोला मुझे अभी चाहिए। तब लोग देते नहीं थे, तब 20-25 इकट्ठे होते थे तो तब मिलता था, जब 2-4 महीने में। तो मैंने मसीह में आने के 1.5-2 महीने के बाद बपतिस्मा ले लिया था। मुझे वो भी लेट लगता था, मैंने कहा लेट लिया है, मुझे और जल्दी लेना चाहिए था। पहला स्टेप है अपने संबंधों को प्रभु के साथ कायम रखना। आत्मिक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संडे प्रभु के घर में आना, प्रभु के भवन में लगाए जाना, सेवा में हिस्सों को देना, सेवा करना, इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बनना, बोना, प्रार्थना करना, अपनी सेवकाई के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करना। जब आप इन हिस्सों में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद आपके अंदर अथॉरिटी आनी शुरू हो जाती है, आपको महसूस हो या ना हो। और जब आप फिर प्रभु के साथ संबंध कायम कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिक्लेरेशंस करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, गोलियत खड़ा का खड़ा रह जाएगा। और यही वचन देने के लिए प्रभु ने आज मुझे आपसे कहा है। आप तैयार हैं क्या? वो कोई भी रोग क्यों ना हो, वो कोई भी ट्रबल क्यों ना हो, अगर आप घोषणाएं नहीं करेंगे, अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, घोषणाएं मन में नहीं होती। दाऊद ने मन में नहीं सोचा अच्छा तेरे को मार दूंगा, मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं सोचा, मुंह से बोला, इतनी जोर से बोला कि गोलियत के कानों में खड़कती थी आवाज, इतनी जोर से बोला कि बाकियों को भी सुनता था, इतनी जोर से बोला कि शाऊल को भी मालूम हो गया कि हाँ कुछ तो है इसमें, क्योंकि शाऊल भी कभी आत्मिक था। तो उसे भी जो व्यक्ति आत्मिक होता है, एक समय वो आत्मिक नहीं रहता, पर वो आत्मिक व्यक्तियों को फिर भी पहचानता रहता है कि हाँ इसमें वो चीज है जो कभी मुझ में थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मालूम था कि गोलियत जो दाऊद गोलियत के लिए कह रहा है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ बात है, उसकी घोषणाओं में ताकत थी। आपको मुश्किल होती है, आप रोने लगते हैं, आप प्रभु की ओर हाथ उठा लेते हैं। मूसा भी ऐसे ही करने लगा। जब मूसा ने देखा पीछे फिरौन अपनी सेना के साथ पकड़ने के लिए आ गया, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन था, लोग बकबक करने लगे, ले मूसा साडिया कबरा हूं तू समुद्र च बनवाएगा, काश असी तेरे नाल ना आंदे, तेरी गल ना सुनते। और मूसा, बाइबल कहती, परमेश्वर की दुहाई देने लगा, जोर जोर से रोने लगा, प्रभु कुछ कर। परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है मेरी दुहाई? तेरे पास लाठी है, लाठी को समुद्र की ओर कर, तो वो 2 भाग हो जाएगा। क्यों दे रहे हो दुहाई? परमेश्वर ने कहा क्यों भिखारियों की तरह मांग रहे हो? तुम नहीं जानते तुम्हारे पास घोषणाओं की ताकत है, तुम्हारे पास वचन है, तुम वचन की घोषणा कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इसको जादू टोने और टोटके की तरह हम नहीं बोल सकते जब तक हमारे संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है आपके संबंध परमेश्वर के साथ पहले जैसे ना हो, किसी तरह आपको पाप में डाला जाए, किसी तरह आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो चीज आप में रहे ही ना। जब आप में वो चीज है ही नहीं, आपका पास्टर जितनी मर्जी घोषणाएं करे जाए, आप उसको रिपीट करी जाए, शैतान को मालूम है उस पर असर नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है प्रभु के साथ संबंध कायम करना, और फिर जरूरी है संबंध जब कायम हो जाए, घोषणाओं को करना। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो।